हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जो पॉलिनोमियल की है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज़ ज़ीरो। जो नीचे दिए गए नंबर्स है, इसके ये पहला वाला सम ऑफ ज़ीरोज़ है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। मुझे निकालना क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहला पार्ट क्या है यहाँ पे? पहला पार्ट है 1/4 कामा -1, राइट। मुझे पता नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो लेट कर लेते हैं। लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बी ए क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने लेट किया है। तो उसके बाद क्या है? वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ है, पहला नंबर क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 के बराबर, राइट। तो लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास फार्मूला है, मैंने आपको बोला भी है। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है? माइनस टाइम्स बी डिवाइड बाई ए। दैट मीन माइनस टाइम्स बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है? 1/4, राइट। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा नंबर है आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट। वो किसके बराबर है? वो है -1 के बराबर, राइट। -1 के बराबर। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है c डिवाइड बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है -1 के बराबर, राइट। इस -1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, राइट। तो इफ़ अगर हम ले लेते हैं a का वैल्यू, a का वैल्यू 1 बराबर है। इफ़ a इक्वल टू 1 बराबर, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? c इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा ऊपर से। देयरफॉर -b डिवाइड बाई a का वैल्यू क्या रखा मैंने? 1 इक्वल टू में 1/4 इम्प्लाइज -b इक्वल टू 1/4, राइट। -b मुझे ज़रूरत नहीं है, -1 से मल्टीपल ऑन बोथ साइड्स करो तो ये बन जाएगा। इम्प्लाइज दैट b का वैल्यू आपके पास आया है -1/4। b का वैल्यू भी आ गया है, a का वैल्यू भी आ गया है और c का वैल्यू भी आ गया है। पुट हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट भी करते हैं। पुट a इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर, b इक्वल टू -1/4 एंड जो c है, c आपके पास -1 आया इन ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम डालते हैं ये, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1x², राइट, प्लस b का वैल्यू आपके पास है -1/4 इंटू x प्लस c। लास्ट में क्या है? c का वैल्यू है -1, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1x² तो x² ही आ गया, प्लस माइनस -1/4x 1/4x प्लस माइनस -1। इस 4 से मल्टीपल कर लेते हैं। ओवरऑल दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू x² हो गया 4x², राइट। -1 इंटू x हो गया -x, 4 इंटू 1 हो गया -4। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं। दूसरी पार्ट पे आ गए हम। √2 कामा 1/3 है हमारे पास। दूसरा पार्ट जो है वो है √2 कामा -1/3 है, राइट, 1/3। तो ये पहला नंबर क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़, और दूसरा नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट। तो पहले क्या लिखते हैं? लेट, जो मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में भी किया है, लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा है ax² प्लस bx। वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास है सम ऑफ ज़ीरोज़, राइट। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है? जो पहला है वो है √2 के बराबर, राइट। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है, वो है माइनस टाइम्स b डिवाइड बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², वो है √2 के बराबर। डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रख लेते हैं, राइट। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके बराबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/3 के बराबर, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की फार्मूला है वो है C/A इक्वल टू 1/3। अगर हम A का वैल्यू 3 ले लेते हैं, C का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। लेट या इफ़ अगर A का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, वो दिया 4, C का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये 3 और ये 3 कट गया तो C का वैल्यू आपके पास आ गया 1। A का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से B का वैल्यू आ गया। देयरफॉर माइनस B डिवाइड बाई A का वैल्यू क्या रखा हमने 3, राइट, इक्वल टू √2 इम्प्लाइज माइनस B इक्वल टू 3 इंटू √2 हो गया 3/2। लेकिन मुझे माइनस B नहीं चाहिए, मुझे प्लस B चाहिए, यानी B का वैल्यू चाहिए। इम्प्लाइज -1 से मल्टीपल करो दोनों साइड, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, B इक्वल टू -3/2। B का वैल्यू भी आ गया, A का वैल्यू भी आ गया, C का वैल्यू भी आ गया, तो यू कैन पुट दोज वैल्यूज इन AX²। पुट द वैल्यूज ऑफ किस किस के A, B एंड C इन किस में डालते हैं AX² प्लस BX प्लस C, राइट। तो डाल लेते हैं। A का वैल्यू क्या है आपके पास, A का वैल्यू है 3x² प्लस B का वैल्यू क्या आया है आपके पास -3/2 और साथ में x है, प्लस C का वैल्यू आपके पास आया है, ये देखो C का वैल्यू आपके पास 1 आया है। और दिस कैन बी रिटन एज 3x² एज इट इज़ प्लस माइनस -3/2x और प्लस 1 में दिस इज द रिक्वायर्ड विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है रिक्वायर्ड। सेकंड पार्ट इसके साथ हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट पे आ रहा है। थर्ड पार्ट है हमारा 0 का यानी सम ऑफ जीरो 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं सोल्यूशन, लेट AX² प्लस BX प्लस C बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने लेट किया है। तो वी हैव हमारे पास क्या है, वी हैव क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या, ये सम ऑफ ज़ीरोज़, ये प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0 के बराबर। लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -B डिवाइड बाई A इक्वल टू में क्या है 0, राइट। एंड या आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे √5 के बराबर, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है वो है C डिवाइड बाई A इक्वल टू √5। डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रख लेते हैं। इफ़ अगर A का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, A इक्वल टू 1, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू √5। C का वैल्यू आया और A का वैल्यू आया है, देयरफॉर यहाँ पे B का वैल्यू ले लेते हैं। देखो -B डिवाइड में क्या है, A का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू में 0, इम्प्लाइज दैट -B इज इक्वल टू 0 इंटू 1 हो गया 0, इम्प्लाइज B का वैल्यू आ गया है 0। B का वैल्यू भी आ गया है, C का वैल्यू भी आ गया है, A का वैल्यू भी आ गया है। पुट हम करते हैं पुट द वैल्यूज़ ऑफ, जो वैल्यूज़ आए हैं वैल्यूज़ ऑफ किस किस के A, B एंड C इन किस में डालते हैं AX² प्लस BX प्लस C, राइट। तो A का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। A का वैल्यू क्या आया है 1x² प्लस B का वैल्यू क्या आया है 0 इंटू x प्लस C का वैल्यू क्या आया है √5, राइट। और दिस कैन बी रिटन एज 1x² हो गया x², 0 इंटू x तो 0x हो गया प्लस √5। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस या विच इज़ द या दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया है रिक्वायर्ड। ये थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। और फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं हम। फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी दिया हुआ है 1। तो क्या कर लेते हैं, लेट AX² प्लस BX प्लस C बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लेट किया है, राइट। तो वी हैव हमारे पास क्या है, वी हैव सम ऑफ ज़ीरोज़, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है वो है 1 के बराबर, राइट। तो सम ऑफ जीरोज़ आपके पास फार्मूला है वो है -B डिवाइड बाई A यानी कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ x², तो वो है 1 के बराबर, राइट। आल्सो
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है? यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 के बराबर। और प्रोडक्ट आपके पास फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होती है C डिवाइड बाई A, वो किसके बराबर है? 1। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, ठीक। इफ़ अगर A का वैल्यू 1 है, इफ़ A इक्वल टू 1, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा? देयरफॉर C इक्वल टू वो भी आ जाएगा 1 के बराबर। देयरफॉर यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस टाइम्स B डिवाइड बाई A का वैल्यू क्या रखा है? 1 इक्वल टू में 1 है तो मल्टीपल कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस टाइम्स B इक्वल टू 1 1 आर 1। लेकिन मुझे माइनस B नहीं चाहिए, मुझे B चाहे मल्टीपल -1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, इम्प्लाइज B का वैल्यू आया है आपके पास -1 इंटू 1 हो गया -1, राइट। B का वैल्यू भी आ गया, C का वैल्यू भी आ गया, A का वैल्यू भी आ गया। पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यूज़ ऑफ, जो भी वैल्यूज़ आई है आपके, वैल्यूज़ ऑफ A कामा B एंड C के जो वैल्यूज़ आए हैं इन किस में डालते हैं? ax² जो हमने लेट किया था bx प्लस C में डालते हैं। तो A का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे? A का वैल्यू आपके पास आया है 1x², राइट। प्लस B का वैल्यू आपके पास आया है -1 इंटू x, प्लस C का वैल्यू आपके पास आया है 1। और दिस कैन बी रिटन एज 1x² लिख देते, प्लस माइनस माइनस x1 और x प्लस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड आ गया है। तो ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, फिफ्थ पार्ट पे आ रहा है। ये फिफ्थ पार्ट पे आ गए हैं हम, तो क्या करेंगे? लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में, सॉरी, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमने लेट किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी हैव, हमारे पास क्या है? वी हैव सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो दिया हुआ है किसके बराबर? -1/4 के बराबर। लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है, वो है -b डिवाइड बाई a इक्वल टू में क्या है? -1/4, राइट। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है किसके बराबर? वो दिया है 1/4 के बराबर। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो C डिवाइड बाई A के बराबर होती है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। इफ़ अगर A का वैल्यू हम रख लेते हैं 4, इफ़ A इक्वल टू 4, राइट, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा? C इक्वल टू में 1 के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से ले लेते हैं, -b डिवाइड बाई A का वैल्यू क्या रखा हमने? 4 इक्वल टू में -1/4। देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, इम्प्लाइज दैट B का वैल्यू आपके पास 1 आया है। B का वैल्यू भी आ गया, A का वैल्यू भी आ गया है, तो पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यूज़ ऑफ, जो भी वैल्यूज़ ऑफ किस किस के? A कामा B एंड C इन किस में डालते हैं? ax² प्लस bx प्लस c में। A का वैल्यू क्या है? 4x² प्लस B का वैल्यू आपके पास आया है 1x प्लस C का वैल्यू आपके पास आया है 1, राइट। और दिस कैन बी रिटन एज 4x² प्लस 1x को x ही लिख लेते हैं, प्लस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, राइट। तो लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं हम, सिक्स्थ पार्ट पे आ गए हम। ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं? लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लेट किया है। तो वी हैव हमारे पास क्या है? वी हैव हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है किसके बराबर? 4 के बराबर। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है -b डिवाइड में a इक्वल टू 4 के बराबर, राइट। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दिया हुआ है, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
वो दिया हुआ है किसके बराबर, 1 के बराबर, राइट। ये सम है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 के बराबर, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास है फॉर्मूला C डिवाइड बाई A इक्वल टू किसके बराबर है, 1। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, राइट। तो अगर हम इफ़ A इक्वल टू, अगर A का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 1 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से B का वैल्यू ले लेंगे, माइनस B डिवाइड में A का वैल्यू क्या रखा हमने, 1 रखा है, इक्वल टू में 4 एम्प्लाइज माइनस B इक्वल टू में 4 1 आर 4। लेकिन मुझे माइनस B नहीं चाहिए, मुझे B चाहिए। मल्टीपल -1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट द वैल्यू ऑफ B है। B इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -1 इंटू 4 हो गया -4। B का वैल्यू भी आ गया आपका, C का और A का भी वैल्यू आ गया। पुट द वैल्यूज़ ऑफ, जो भी वैल्यूज़ आए हैं आपके, वैल्यूज़ ऑफ किस किस के, A कामा B एंड C इन किस में डालते हैं, AX² प्लस BX प्लस C के। तो A का वैल्यू डालो यहाँ पे, A का वैल्यू आया है 1x² प्लस B का वैल्यू आपके पास आया है -4 इंटू x प्लस C का वैल्यू आपके पास आया है 1, राइट। और दिस कैन बी रिटन एज 1x² को x² ही लिखो, प्लस माइनस -4 इंटू x 4x प्लस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड ये QUIRED रिक्वायर्ड शबाश क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।